अगर शिक्षा का अधिकार, वहाँ फिर हम आर्टिकल 14 पे आते हैं, समानता का अधिकार। जब समता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य में है, तो आप किसी बोर्ड को सरकारी सिस्टम से अलग कैसे कर सकते हैं? शिक्षा हमेशा जब सरकार उस पर खर्च करती है तो सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार का जब नियंत्रण ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर बम बन रहा है या कुरान पढ़ाया जा रहा है, क्यों? अगर आप मदरसे का मौलवी कहता है कि कुरान इज मैंडेटरी फॉर मदरसा, तो हमारे हिंदू स्कूल में फिर गीता इज मैंडेटरी फॉर हिंदू स्कूल क्यों नहीं होता है? गीता भी हमारे यहाँ मैंडेटरी कर दीजिए और सिर्फ हिंदू शिक्षकों की भर्ती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान समता का अधिकार में ये नहीं है। धर्म जाति लिंग के आधार पे विभेद नहीं किया जा सकता संविधान के अनुसार। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें होना चाहिए, हमारा मिक्स कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर मिक्स कल्चर है। जब कहते हैं कि भाईचारा है तो मदरसों में भी हिंदू शिक्षक और हमारे स्कूलों में भी मुस्लिम शिक्षक सब आपस में समान है। तो जब समानता का अधिकार मिलता है, और मदरसा बोर्ड को ये बहुत जरूरी है कि उस पर सरकार का नियंत्रण हो। और आप आप देखिए ना, नेता कितने सीरियस हैं इस चीज के लिए, तो उन बिल्कुल होना चाहिए और नियंत्रण हो और जल्दी से जल्दी हो। इस पर सरकार को ठोस कदम जल्दी जल्दी उठाना चाहिए। बताइए, आपको क्या लगता है, जो मदरसा है ये वाकई बंद होने चाहिए? इन पे जो शिक्षा का तरीका है उसको बदलना होगा, या फिर सरकार को भी सोचना होगा कि इसी तरीके से नहीं चल सकता, सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा? देखिए प्रीति जी, मैं तो कह रहा हूँ बंद हो जाए वो बढ़िया चीज़ है। क्योंकि अगर बंद नहीं कर रहे हैं तो इन्हें ऑडिट होनी चाहिए। जब ये गवर्नमेंट का ये फंड लेते हैं, सब कर रहे हैं, तो वहाँ कोई ऑडिट करने के लिए क्यों नहीं जाता है? क्यों ऑडिट? हाँ, सारा बिल्कुल लग रहा है सर, टैक्स जा रहा है, ऑडिट नहीं होने देते हैं। ठीक है, अगर इस पर वो रखना है तो या तो इन्हें ऑडिट करानी चाहिए गवर्नमेंट को, या और ये फंड ले रहे हैं जितना गवर्नमेंट से, और मदरसों में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ऑडिट से हमें क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब स्कूलों कॉलेज में हमें जो पढ़ाता है, मैथ पढ़ा रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मदरसों में क्या पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑडिट होने नहीं देते हम लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए वो थोड़ा सा दिक्कत होती है कि मदरसों में क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने धर्म को लेके ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। कभी आपको, और स्कूलों में क्या होगा, कॉलेजों में क्या होता है कि एक समान एक शिक्षा सबको मिलेगी ना। कोई चीज़ अगर हिंदी होगी तो हिंदी पढ़ाएंगे, गणित होगा तो गणित पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैम जरूरी है। और मैं तो कह रहा हूँ कि मदरसों को बिल्कुल सर, मुझे यूनिफॉर्म कल्चर जो क्यों मुझे आया? ऐसा लग रहा है ना कि आबादी के अगर तौर पे देखेंगे तो बंद करना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। बंद होने तो हो ही नहीं सकता। सुधार होना बहुत ज़रूरी है, और बड़े लेवल पे सुधार अगर मदरसे में किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। ऑडिट हो प्रॉपर तरीके का, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है टीचर रखे जाए, भले ही मुस्लिम ही पढ़े लेकिन टीचर दोनों हो, और सारी भाषाएं पढ़ाई जाए। सुधार एक ही मात्र, हाँ, सारे जो है मात्र एक विकल्प सुधार है उसमें। शिक्षा पर सबका समान अधिकार है। यूनिफॉर्म कल्चर जो होता है, क्यों स्कूल में सभी को एक ही यूनिफॉर्म पहनाया जाता है? इसलिए कि वहाँ कोई भी अमीरी गरीबी या जाति के आधार पर भेद ना कर सके, तो इसीलिए यूनिफॉर्म दिया गया। अब मदरसे में आप जा रहे हैं और वहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान में क्या सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मतलब अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है भाई, आप उनको देखो। तो इस कल्चर को बहुत जल्दी बदलना जरूरी है। और मदरसों पर सरकार का नियंत्रण, अगर सरकार टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रही है, टैक्स पेयर चाहेगा कि उसका भी उत्थान हो, मदरसों में भी मैथ्स हो, मदरसों में भी उस हिसाब से विज्ञान हो। धरती नहीं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक बच्चे ने, पाकिस्तान का वीडियो था, और एक बच्चा सन, अर्थ और चंद्रमा को लेकर, चंद्रग्रहण कैसे लगता है वो बता रहा था। तो उसमें आके एक मौलवी साहब कहते हैं कि अरे कुरान तो कहता है धरती चपटी होती है। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ, कुरान जो कहता है वो सही है। तो मदरसा पद्धति यही है कि धरती अगर गोल है उसको चपटी बता देना नहीं होना चाहिए। जो साइंस है, साइंटिफिकली गणित की पढ़ाई होनी चाहिए, अंग्रेजी की पढ़ाई होनी चाहिए, मदरसों का उत्थान होना चाहिए, ताकि मुसलमान शैक्षिक रूप से मजबूत। देखिए बिल्कुल है, सर ने जो बात की है एकदम करेक्ट है। और इसमें देखो क्या होता है कि एजुकेशन कौन, हमारे यहाँ पे देखो सारे कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, पर यहाँ क्या इनके यहाँ है कोई टीचर नहीं होता है, मौलाना होता है। जो मौलाना पढ़ाएंगे तो वही बच्चा उन्हें पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे देश में ये बहुत जरूरी है, एजुकेशन सुधार जरूरी है मैम। ठीक है, एजुकेशन जरूरी है, वो कह रहे हैं, क्योंकि मदरसे में मौलाना पढ़ाते हैं, टीचर्स होने चाहिए, क्योंकि मौलाना तो उनको सिर्फ धर्म की बातें बता दे रहे हैं, भैया ऐसे ऐसे। अगर टीचर होगा तो हर सब्जेक्ट का ज्ञान देगा, तो शायद बदलाव आएगा।
लगता है ऐसा? देखिए, ये प्रस्ताव सरकार ने दिया था और इसका जमकर सभी जितनी मुस्लिम संस्थाएं उन्होंने सबने विरोध किया और ये कायदे में होना चाहिए। देखिए, इससे दो चीजों पे मैं पहले से भी इस बात कहती रही हूँ कि हाँ, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, नियंत्रण में भी होना चाहिए। और जिस तरह से कह रहे थे जो गैर कानूनी है, अरे आप अगर उन्हें चिन्हित कर रहे हैं वो गैर कानूनी, तो उन्हें फौरन से पेशतर पहले बंद कर देना चाहिए कि सारे कानून आपके पास है, प्रावधान आपके पास है, आपके पास सरकारी अमला। रही बात, ये बात है साहब ने भी कही कि हाँ, ये बात है कि उसमें टीचर हिंदू टीचर होने चाहिए। बात हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एजुकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड या साइंस से गुणवत्ता होनी चाहिए। एजुकेशन उनका जो उनको मुख्य धारणा से जोड़ने के लिए जितनी शिक्षा की जरूरत है वो मदरसों में होनी चाहिए। आप उनको फंड दीजिए और उनको व्यापक रूप से उनके अंदर फैसिलिटीज दीजिए, क्योंकि उन बच्चों को आप देखिए, मैं देख चुकी हूँ, उन बच्चों के पास सिर्फ उर्दू ज्ञान और कुरान ज्ञान के अलावा अगर भारी शिक्षा उनको अंग्रेजी पढ़ने के लिए दे दीजिए, वो नहीं कर पाते हैं। अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान जो है वो उनको टेलीफोन का नंबर मिलाना आता है, बाकी अंग्रेजी में अगर हिंदी के भी कुछ शब्द दे दीजिए वो नहीं कर पाते। मैं आजकल ऐसे परिचित हूँ लोगों से, तो मैं पूछती हूँ कहाँ पढ़ रहे हो, कहते हैं हमें काजी साहब पढ़ाने आते हैं, बस उतना उनका मदरसे तक ज्ञान है। कौन सी 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन मदरसे में पढ़े हैं और 5वीं के नाम पे प्रीति जी उनके पास कुछ नहीं है। तो ये उनके भविष्य खेलने वाली बात है। आप अगर उनके देखिए, जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हम सब, हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कलाम साहब का। कलाम साहब मदरसे में तो पढ़ के साइंटिस्ट नहीं बने ना, तो उन्होंने भी इतनी शिक्षा कहीं जाकर इंस्टीट्यूट से हासिल करी। तो मदरसों का अपग्रेडेशन होना चाहिए और सरकार के नियंत्रण में ऑलरेडी है वो। सरकार को चाहिए कि उनको ढंग से साफ सुथरे माहौल से और बनाए, बच्चों को सुविधा दे। बच्चों में जो शिक्षा का अभाव है वो जब टीचर उसमें भर्ती होंगे उस हिसाब से उनके अंदर खटेगा। लेकिन फंड तो जारी होता ही होगा ना, अगर सरकार के अंदर है उसके लिए फंड, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा क्या? वो भी ये कह रहे थे कि अभी जो मदरसे हैं उनको बंद करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, लेकिन हाँ उसमें सुधार हो सकता है। हाँ, देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि जितने भी मदरसे हैं इनमें प्रॉपर तरीके से एजुकेशन को डाला जाए, क्योंकि मदरसे से निकले हुए बच्चे को आप इंजीनियरिंग यूपीएससी के लिए आप दोगे तो उनके लिए वो क्राइटेरिया ही उपयुक्त नहीं होता है। इसका जो मतलब है, जो भी मैम बता रही थी कि आप बच्चे के ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आप बेसिक साइंस, इंग्लिश और जो भी भाषाएं हैं वो चीज़ आप नहीं बता रहे हो। तो हर मदरसे में आपको प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार करना चाहिए ताकि वो बच्चा आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, किसी कॉलेज में, किसी बैंक में क्लर्क बने, मैनेजर बने, जो भी बने, आईएएस ऑफिसर बने, हर कुछ हो। और जो यहाँ पर 2-3 पॉइंट निकल के आया, मैं एक एक करके बात करना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो ये जो कहावत बना था इसी पर्पज़ के लिए बना था, क्योंकि आज से 40-50 साल पहले अरबी और फारसी का बहुत बड़ा महत्व था। इवन कोर्ट में भी कितने जो जमीन का कागजात था वो अवधी और फारसी में कितनी बार होता था। तो जो महान पुरुष या बहुत सारे लोग थे वो उर्दू के भी उतना ही नॉलेज और क्या कहता है समावेश अपने अंदर रखते थे जितना हिंदी और संस्कृत का रखते थे। तो ये चीज़ सिर्फ बोल देना कि इतने इतने महापुरुष यहाँ पर पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो सिर्फ वो महापुरुष सिर्फ मदरसा में ही पढ़े नहीं, उसके बाद उन्होंने दूसरी डिग्रियां ली है, अदरवाइज नहीं होता।